बंद था, फिर भी उसके अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। साजिद ने दरवाजे पर हाथ रखा तो अंगुलियां कांप गईं। ये पहला मौका नहीं था जब वो इस घर में आया था, लेकिन आखिरी कमरे के सामने खड़े होकर हर बार उसके अंदर कुछ टूट जाता था। ये मुमकिन नहीं, वो खुद से बोला, क्योंकि जिसकी सांसों की आवाज वो सुन रहा था वो तो 2 साल पहले मर चुका था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। घर में बिजली नहीं थी, फिर ये रोशनी कहां से थी? साजिद ने घड़ी देखी। रात के 2 सवा दिन हो रहे थे। इसी लम्हे कमरे के अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, तुमने वादा किया था कि मुझे यहां बंद नहीं करोगे। ये आवाज साजिद की अपनी थी। एक दिन पहले साजिद एक तफ्तीशी सहाफी था। वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और सच इसे चीन नहीं लेने देता था। 2 साल पहले आयशा नाज नामी लड़की पर असरार तौर पर लापता हुई थी। केस बंद कर दिया गया। पुलिस ने कहा घर से भाग गई होगी, मगर साजिद जानता था आयशा भागने वाली लड़की नहीं थी। आज अचानक उसके ईमेल पर एक खाली पैगाम आया, ना सब्जेक्ट ना मुतन, बस एक अटैचमेंट। ऑडियो 7 वेव। उसने फाइल चलाई। चंद सेकंड खामोशी, फिर एक दबी हुई आवाज, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वापस आ जाओ। वो घर जहां तुमने सबसे बड़ा झूठ बोला था। आवाज रक गई। साजिद की सांस अटक गई। ये आवाज आयशा की थी। ये घर शहर से बाहर था। सरकारी रिकॉर्ड में ये खाली था, मगर साजिद को मालूम था ये घर कभी खाली नहीं रहा। उसने खुद यहां किसी को आखिरी बार जिंदा देखा था। दरवाजा खिला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही दर्जा हरारत एकदम गिर गया। दीवारों पर खर्चे हुए जमले थे, तुम सब भूल जाओगे, मैं यहां हूं, आखिरी कमरा मत खोलना। साजिद के कदम रख गए। आखिरी जमला इसी की हैंड राइटिंग में था। साजिद की याददाश्त। साजिद को याद था कि 2 साल पहले वो यहां आया था एक रिपोर्ट के लिए, मगर वो रात इसके दिमाग में धंध की तरह थी। डॉक्टर कहते थे ये सेलेक्टिव एमनीशिया है, मगर सवाल ये था, अगर वो सब भूल गया था तो दीवार पर इसकी तहरीर किसने लिखी? आखिरी कमरा सीढ़ियां चरचर रही थी। ऊपर सिर्फ एक दरवाजा था, वही आखिरी कमरा। दरवाजे पर खराशें थी, जैसे अंदर से कोई नाखूनों से निकलने की कोशिश कर रहा हो। साजिद ने कान लगाया। वही आवाज दोबारा, मैंने तुम पर एतबार किया था साजिद, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे। साजिद पीछे हटा। ये सच नहीं, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कमरे के अंदर से हंसी आई। तुमने मारा नहीं, तुमने छोड़ दिया था, और बाज दफा छोड़ देना कत्ल से ज्यादा जालिम होता है। दरवाजा खुला। दरवाजा खुद बखुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक कर्स थी, एक टेबल और दीवार पर लगी तस्वीरें साजिद की, मुख्तलिफ दिनों की, मुख्तलिफ कपड़ों में। कुछ तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था, कुछ में वो रोता हुआ था, और आखिरी तस्वीर में वो एक लड़की को इसी कमरे में बंद कर रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, ये तुम्हारा सच है। असल इंकिशाफ, कहानी का मोड़। साजिद घुटनों के बल बैठ गया। यादें वापस आने लगें, टिकड़ों में, चीखों के साथ। आयशा ने इस रात उसे सब कुछ बता दिया था, एक बड़े स्कैंडल का सबूत। ऐसे नाम जो अगर बाहर आ जाते तो साजिद खुद भी ना बचता। इसने इसे वादा दिया था कि सुबह सब शाया कर देगा, मगर सुबह उसने खबर दबा दी। आयशा ने एहतजाज किया, चल लाई, और साजिद ने इसे यहां बंद कर दिया, सिर्फ एक रात के लिए। वो खुद से कहता रहा, मगर वो रात कभी खत्म नहीं हुई। हाल में वापसी कमरे में कोई नहीं था, बस रिकॉर्डर जो खुद बखुद ऑन हुआ। वही आवाज, मैं मर गई थी साजिद, मगर तुम नहीं मरे। तुम हर दिन इसी कमरे में जिंदा दफन होते रहे। लाइट बंद हो गई। अंधेरे में साजिद ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा बंद था। बाहर से कंडी चढ़ने की आवाज आई, और बाहर से एक आहिस्ता सी आवाज, अब तुम्हारी बारी है।
یہ آواز ساجد کی اپنی تھی۔ اختتام۔ اگلی صبح پولیس کو گھر میں ایک لاش ملی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ لاش کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ سچ دیر سے سامنے آئے تو انصاف نہیں، سزا بن جاتا ہے۔ کمرہ وہی تھا، آخری کمرہ۔ مگر اس دن کے بعد کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ رات کے دید سے